Good afternoon, students. Rajan Tiwari is again here, and the banner is EduServe. Today, again, I am going to teach you special rules, some special structures for learning how to speak English. Already, I have provided you two videos related to spoken English. First one was related to your introduction, and the second one was related to interview rounds. मैं राजन तिवारी EduServe के बैनर तले आप लोगों को फिर से स्पोकन इंग्लिश की क्लास देने जा रहा हूं। इंटरव्यू राउंड से रिलेटेड दूसरा वीडियो गया है स्पोकन पे। पहला वीडियो था आपके इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, और आज का जो वीडियो मैं देने जा रहा हूं, मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ाने जा रहा हूं जिनके बिना अंग्रेजी बोलना सीखने की जो आपकी तमन्ना है वो अधूरी रहेगी, या उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। And as I have told you earlier that we cannot create an atmosphere where everyone is speaking English, so we have to go through Hindi English pattern, Hindi English translation pattern for improving our English, for learning how to speak English. तो आज का जो पहला स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा वो तो मैं बता रहा हूँ। सेंटेंसेस देखते हैं जरा। अगर हमें बोलना है मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, वह मुझे जीने नहीं देगा, हम लोग तुम्हें मरने नहीं देंगे। मेरा दोस्त मुझे हारने नहीं देगा। फाइव एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, विल या शैल रखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर नॉट नहीं के लिए लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद V1 रखेंगे। कोई और शब्द है तो पहचान क्या होगी हिंदी वाक्य की? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ करने नहीं देगा। सब्जेक्ट मैं क्या नहीं करने दूंगा, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, अंदर नहीं आने दूंगा। सब्जेक्ट वह है क्या नहीं करने देगा, मुझे जीने नहीं देगा। सब्जेक्ट हम लोग हैं, क्या नहीं करने देंगे, तुम्हें मरने नहीं देंगे। सब्जेक्ट मेरा दोस्त है, वो क्या करेगा, मुझे हारने नहीं देगा। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ करने नहीं देगा, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। अंग्रेजी करते हैं। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू कम इन। वह मुझे जीने नहीं देगा, ही विल नॉट लेट मी लीव। हम लोग तुम्हें मरने नहीं देंगे, वी शैल नॉट लेट यू डाई। मेरा दोस्त मुझे हारने नहीं देगा, माई फ्रेंड विल नॉट लेट मी लूज। लूज मतलब हारना, डिफीट मतलब हराना। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू गो देयर।
मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। तो इस पैटर्न पे आप लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ऐसे वाक्यों में लेट बराबर होता है किसके, अलाउ +2 + V1 के। मतलब आई शैल नॉट लेट यू कम इन, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। आई शैल नॉट अलाउ यू टू कम इन, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। ही विल नॉट लेट मी लीव, ही विल नॉट अलाउ मी टू लीव, ऐसा भी हो सकता है। लेट बराबर अलाउ +2 + V1। बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू सक्सीड, मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा। आई शैल नॉट लेट यू डू दिस वर्क, मैं तुम्हें यह नीच हरकत नहीं करने दूंगा, यह नीच काम नहीं करने दूंगा। आई शैल नॉट लेट यू डू दिस मीन वर्क। इस तरह से तो अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए, आपको क्रिएटिव होना भी जरूरी है। अपने मन से कुछ सेंटेंस पैटर्न्स पकड़ लिए, आपके पास रचनात्मक क्षमता नहीं है, आपके पास विचार नहीं है और आपको किसी टॉपिक पे बोलने के लिए कहा गया तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो आपके पास अपनी रचनात्मक क्षमता होनी चाहिए, कुछ अपने विचार होने चाहिए, वो सब भी होना चाहिए अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। तो ये था स्ट्रक्चर नंबर 1 आज का, जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। मैंने 2-3 एग्जाम्पल बोल के ही बताया, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद मैं दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ। फिर से एक बार ट्रेलर देखते हैं फिल्म का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे यह काम करना पड़ रहा है, उसे भीख मांगना पड़ रहा है। मुझे पैदल कॉलेज जाना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों को मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा है। उसे अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। तो हिंदी वाक्यों को देख के आप लोगों को यह स्पष्ट हो रहा होगा कि हिंदी वाक्य की पहचान क्या बन रही है। सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है, मुझे सब्जेक्ट है क्या करना पड़ रहा है, यह काम करना पड़ रहा है। सब्जेक्ट उसे है क्या करना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। सब्जेक्ट मुझे है पैदल कॉलेज जाना पड़ रहा है। सब्जेक्ट मेरे दोस्त लोग हैं, उनको मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा है। उसे अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। इंग्लिश कैसे हो सकती है, तो स्ट्रक्चर जो देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के हिसाब से हैविंग, इज एम आर हैविंग सेंस दे रहा है पढ़ रहा का, +2 + V1 + अदर वर्ड्स। ऐसे वाक्य हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं ना हिंदी में, तो फिर उनकी अंग्रेजी कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सोचना होता है, इस पे कमांड करना होता है। सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है ना। अब सब्जेक्ट मुझे है तो मी नहीं, जब सब्जेक्टिव केस, जब सब्जेक्ट का काम मुझे कर रहा है तो उसकी अंग्रेजी आई ही होगी।
आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क। इस तरह के वाक्य ये बताते हैं कि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं लेकिन वो आपको करना पड़ रहा है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। हैज है प्लस टू प्लस V1 कंपल्सन का सेंस देता है, बाध्यता का, उसी का ING फॉर्म हैविंग है, उसे भीख मांगना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू बेग, बेग मतलब भीख मांगना, बेगर मतलब भिखारी। आई एम हैविंग टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल। मेरे दोस्तों को मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा है। सब्जेक्ट कौन है? मेरे दोस्त लोग हैं, प्लूरल हैं। माई फ्रेंड्स आर हैविंग टू वेट फॉर मी। जब भी हम किसी का इंतज़ार करते हैं उसके पहले फॉर लगाते हैं, पहले के वीडियोज़ में भी मैं बता चुका हूँ। उसे अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू वर्क हार्ड फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड। अर्न लाइवलीहुड आजीविका कमाना है ना, और वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना। तो ही इज हैविंग टू वर्क हार्ड फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड, उसे अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज टेंसेज में बताए गए हैं, वॉइस के वीडियोज़ में भी बताए जा रहे हैं। तो आप लोग खुद से इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे यह काम करना पड़ा, आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क, आई एम नॉट हैविंग टू डू दिस वर्क, एम आई हैविंग टू डू दिस वर्क, एम आई नॉट हैविंग टू डू दिस वर्क, वाई एम आई हैविंग टू डू दिस वर्क, वाई एम आई नॉट हैविंग टू डू दिस वर्क। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है, वो खत्म होगी। ये सब चीज़ें बोल करके आपको करना होता है। ही इज हैविंग टू बेग, ही इज नॉट हैविंग टू बेग, इज ही हैविंग टू बेग, इज ही नॉट हैविंग टू बेग, वाई इज ही हैविंग टू बेग, वाई इज ही नॉट हैविंग टू बेग। इस तरह से भी आप लोग बोल के प्रैक्टिस करेंगे। पहले लिखने की आदत डालेंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इस तरह से, और उसके बाद फिर WH इंट्रोगेटिव्स में। तो यहाँ मैं दूसरा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बता चुका हूँ जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है। इस पे आप लोग और भी सेंटेंसेज बनाने का प्रयास करेंगे घर पे, और बोल के भी प्रैक्टिस करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, पहले मैं एग्जांपल्स दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4। तो अगर हिंदी वाक्यों को आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस बार क्या सामने आ रहा है। सब्जेक्ट आपको कुछ करते रहना चाहिए, उसे क्या करते रहना चाहिए, मुझसे मिलते रहना चाहिए। सब्जेक्ट उसे यह दवा लेते रहनी चाहिए, तुम्हें एक अच्छी नौकरी ढूंढते रहना चाहिए, आपको अपना वादा निभाते रहना चाहिए, हम लोगों को बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। तो हिंदी वाक्य की पहचान क्या हो रही है? सब्जेक्ट को कुछ करते रहना
चाहिए। और अंग्रेजी कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर शुड रखेंगे, फिर बी रखेंगे, वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड्स। तो जब भी हिंदी का वाक्य हो सब्जेक्ट को कुछ करते रहना चाहिए। हम लोगों को ये पैटर्न अपनाना है। सब्जेक्ट रख लिया, यू शुड बी मीटिंग मी, आपको मुझसे मिलते रहना चाहिए। उसे, क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की, ही या सी शुड बी टेकिंग दिस मेडिसिन। तुम्हें एक अच्छी नौकरी ढूंढते रहना चाहिए। यू शुड बी लुकिंग फॉर ढूंढना, अंग्रेजी ढूंढना की सबसे अच्छी अंग्रेजी है लुकिंग फॉर। यू शुड बी लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, आपको अपना वादा निभाते रहना चाहिए। वादा निभाना की अंग्रेजी होती है कीप प्रॉमिस। यू शुड बी कीपिंग योर प्रॉमिस। कीप प्रॉमिस, वादा निभाना। हम लोगों को बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। वी शुड बी ट्राइंग, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वी शुड बी मेकिंग एफर्ट। मेक एफर्ट प्रयास करना, ट्राई प्रयास करना। वी शुड बी ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार। तो इस तरह से हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू शुड नॉट बी मीटिंग मी, शुड आई बी मीटिंग, शुड यू बी मीटिंग मी, शुड यू नॉट बी मीटिंग मी, वाई शुड यू बी मीटिंग मी, वाई शुड यू नॉट बी मीटिंग मी। तुम्हें उससे बात नहीं करते रहना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू हिम। आप लोग खुद से सेंटेंसेस सोचिए कि इस पैटर्न पे हम लोग और भी कितने वाक्य बना सकते हैं। उस तरह के वाक्य बनाइए, हिंदी में लिखिए, उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेट करिए, फिर उसको बोल के प्रैक्टिस करिए। ये सब चीज़ें अंग्रेजी बोलना सीखने में आपकी मदद करेंगी। और यहाँ पे मैं 3 स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दे चुका हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं अपने आप में। और सेंटेंस बनाना सीखने के लिए टेंसेज वगैरह ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मॉडल्स वगैरह, वो सब आप लोगों को दिए गए हैं वीडियोज़, और वो सब भी देखते रहेंगे, शब्दों को नए नए सीखते रहेंगे। और पूरी डिक्शनरी याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शब्द जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या करें, याद करें और उनको वाक्यों में इस्तेमाल करने का प्रयास करें। बहुत सारे शब्द हमको याद हैं, उनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको वाक्य में नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ पाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर नंबर 4 देने जा रहा हूँ आज के लिए। मान लीजिए आपको इस तरह के हम लोग वाक्य बोलते रहते हैं हम लोग, आपको यह नौकरी प्राप्त करने में कितने महीने लगे।
उसे दिल्ली जाने में कितने घंटे लगेंगे। तो इन वाक्यों में ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी को कोई काम करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगा या कितना समय लगेगा। तो शुरू में हम लोग हाउ मैनी के साथ मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स, मंथ्स, डेज, ईयर्स, ये सब आ सकता है। उसके बाद डू या डज, अगर वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो लगता है, पास्ट इंडिफिनिट में है तो डिड, फ्यूचर में है तो विल या शैल सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद सब्जेक्ट, इट रखेंगे। उसके बाद टेक, फिर ऑब्जेक्ट +2 + V1। अब ध्यान देना ये ज़रूरी है कि मैनी, मिनट्स, आवर्स ये सब काउंटेबल हैं तो मैनी लगा, लेकिन कितना समय, टाइम, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हाउ मच प्लस टाइम, और बाकी सब वैसे ही फिर से यहाँ से आ जाएंगे डू डज या डिड, या वो अपने टेंस के हिसाब से बनाऊंगा तो क्लियर होगा। तो तुम्हें वहाँ जाने में कितना मिनट लगता है, हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक यू टू गो देयर। मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया, हाउ मैनी मिनट्स डज, डू हटा दीजिए क्योंकि हर बार सब्जेक्ट इट हो रहा है, और फिर टेक V1, ऑब्जेक्ट 2 + V1, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड यहाँ जोड़ दीजिए। उसे तैयार होने में फिर से प्रेजेंट इंडिफिनिट, हाउ मच टाइम, कितना समय, डज इट टेक हिम, या लड़की माने तो हर, टू गेट रेडी, कितने महीने लगे, सब्जेक्ट ने कुछ किया, पास्ट इंडिफिनिट पे बेस्ड हो गया स्ट्रक्चर। हाउ मैनी मंथ्स डिड इट टेक यू टू गेट दिस जॉब। उसे दिल्ली जाने में कितने घंटे लगेंगे, हाउ मैनी आवर्स डज इट, लगेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, विल इट टेक हिम, सेल भी तब हटा दीजिए, इट ही सब्जेक्ट चल रहा है तो हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक हिम टू गो टू दिल्ली। फिर से फ्यूचर इंडिफिनिट लगेगा, हाउ मैनी डेज विल इट टेक अस टू डू दिस वर्क। तो इस तरह से हम लोग सवाल पूछ सकते हैं कि आपको फलना का ये वाला काम करने में कितना समय लगता है ना, या लगा या लगेगा किसी को भी। और फिर इसके जवाब पे अगर चलते हैं, इसको चौथा स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो जब जवाब पे चलेंगे तो सेंटेंस मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो जवाब
तुम्हें वहाँ जाने में कितना मिनट लगता है। तो फिर यहीं पे स्पोकन के तौर पे हम लोग सीख सकते हैं। सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव था, तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, हाउ मैनी, हाउ मच। अफर्मेटिव, मुझे वहाँ जाने में 10 मिनट लगता है। तो फिर आंसर क्या करेंगे पहले का, तुम्हें वहाँ जाने में कितना मिनट लगता है। तो जवाब दिया उसने कि इट टेक्स मी 10 minutes टू गो देयर, है ना। मुझे वहाँ जाने में 10 मिनट लगता है। उसे तैयार होने में कितना समय लगता है, मान लीजिए ये वाला सवाल का आंसर। फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, जवाब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देंगे। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। हम लोग ये सब बोलते रहते हैं कि उसे तैयार होने में कितना मिनट लगता है, लगेगा, ऐसा ही बोलते हैं। तुम्हें तैयार होने में कितना मिनट लगेगा, उस हिसाब से करेंगे। तो उसे तैयार होने में कितना समय लगता है, मान लो उसको आधा घंटा लगता है। तो दूसरे के आंसर पे अगर बात करें, इट टेक्स हिम या हर हाफ एन आवर टू गेट रेडी, है ना। और अब तीसरा, आपको यह नौकरी प्राप्त करने में कितने महीने लगे, उसके जवाब पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सवाल है तो आप बोलेंगे कि मुझे यह नौकरी प्राप्त करने में इतना लगा, 6 महीने लगे, 5 महीने लगे, 4 महीने लगे। तो आप बोल सकते हैं। थर्ड के आंसर पे अगर चलते हैं तो इट टुक, भी टू पास्ट इंडेफिनिट चलने लगा। इट टुक मी 4 months टू गेट दिस जॉब। चौथे के आंसर पे चलेंगे, लगेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, आंसर भी फ्यूचर इंडेफिनिट में। फोर्थ के आंसर पे अगर आइए तो उसे दिल्ली जाने में कितने घंटे लगेंगे, मान लो कि उसको दिल्ली जाने में 10 घंटे लगेंगे। इट विल टेक हिम 10 hours टू गो टू दिल्ली। और पांचवें सवाल, हम लोगों को यह काम करने में कितने दिन लगेंगे। मान लीजिए हम लोग आपस में 2-4 दोस्त हैं, हम लोग आपस में पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग को कितना समय लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे। तो अब कोई जवाब देगा, क्या जवाब देगा कि हम लोगों को ये वाला काम करने में इतना दिन लगेगा। तो अगर पांचवें के आंसर पे बात करेंगे तो इट विल टेक अस 7 days टू डू दिस वर्क। हम लोगों को यह काम करने में 7 दिन लगेंगे। हाउ मैनी मंथ्स विल इट टेक अस टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने में कितने महीने लगेंगे। इट विल टेक अस 6 months टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इट विल टेक अस 1 year टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इट विल टेक अस 3 months टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आज जो मैंने 5 स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बताए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। आप लोग स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट देखिए, वीडियो सेकंड देखिए, या थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। और भी स्पोकन इंग्लिश से जुड़े वीडियोज जाते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव के वीडियोज जा रहे हैं, प्रीपोजिशन, वॉइस, ये सब के वीडियोज जा रहे हैं। तो आप वीडियोस देखिए, हमारे चैनल एडी सर को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और मैं राजन तिवारी और हमारे दूसरे शिक्षक आप लोगों के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रदान करने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू।